जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का प्रश्न है, सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के आदेश पारित नहीं करने चाहिए, क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के सभी दीवानी, सिविल और सभी प्रकार के मामलों का मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है और उसका यह अधिकार है कि वो किसी भी आपराधिक या सिविल या किसी अन्य प्रकार के मामलों को किसी भी जज को सुनवाई के लिए नियुक्त कर दे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण की श्रेणी में मैं मानता हूँ। सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हाई कोर्ट जज द्वारा दिया गया फैसला कानूनी तौर पर क्या इतना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जज की बेंच में कभी भी आपराधिक मामले के सुनवाने पर रोक ही लगा दी गई? मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी जज से एक निर्णय देते समय कोई विधिक त्रुटि हो सकती है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील के अंदर उस जज के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणी करे और हमेशा के लिए उस जज से क्रिमिनल का क्षेत्राधिकार छीनने के लिए संबंधित मुख्य न्यायाधीश को निर्देशित या उनसे याचना करें। ये इतनी बड़ी गलती है क्या सर? देखिए, जब भी कोई भी जज, चाहे वो ट्रायल कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का भी जज हो, गलती एक स्वाभाविक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई निर्णयों को, जो कि एज ए प्रेसिडेंट काम करते रहे, पूरे हिंदुस्तान के लिए रूलिंग के लिए जाने जाते रहे, उन्हीं निर्णयों को बाद में पलट दिया। तो अब हम क्या कहेंगे कि वो पहला निर्णय गलत था या बाद वाला गलत है? तो जब कोई त्रुटि होती है तो उसका समाधान यही होता है कि हम उससे अच्छा निर्णय करें। हो सकता है जज से कोई इस तरह की त्रुटि हुई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के डायरेक्शंस देने से बचना चाहिए था। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से जो सिटिंग जज हैं उनकी योग्यता पर सवाल नहीं खड़ा होता? क्या राय है इस पर आपकी? हाँ, निश्चित रूप से जब किसी भी हाई कोर्ट के जज के निर्णय के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणियाँ होती हैं तो उससे एक तरफ तो उस जज का मॉरल डाउन होता है और समाज के अंदर भी ऐसे जज को एक उपहास का पात्र बनना पड़ता है और समाज भी एक दूसरी दृष्टि से संबंधित जज को देखने लगता है। और इस तरह से जो डायरेक्शंस होती हैं और इस तरह के जो टिप्पणियाँ होती हैं उनको हमेशा ही जो है इग्नोर करना चाहिए। जैसा आप सब जानते हैं कि यदि हाई कोर्ट का कोई भी जज किसी सबॉर्डिनेट, नहीं कह रहा हूँ कि जो निचली अदालतें हैं उनके किसी जज के खिलाफ कोई टिप्पणी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन टिप्पणियों को एक्सपंज कर देते हैं और ये कहते हैं कि जज को सुनवाई का मौका नहीं मिला और गलती तो जज से हो सकती है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल सर, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के पास सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए क्या कोई विकल्प है? देखिए, हाई कोर्ट के जज को वैसे तो कोई विकल्प नहीं है, चूँकि हाई कोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है, लेकिन फिर भी चूँकि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जैसे निर्देश माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिए हैं और जब जिसके द्वारा संबंधित जज से हमेशा के लिए क्रिमिनल का जुडिक्शन वापस ले लिया गया है, उससे तो कोई किसी जज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्रिमिनल का जुडिक्शन वापस ले लेगा तो दूसरा जुडिक्शन जज काम करता रहेगा। बट ये एक तरह से स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि संबंधित जज जो है माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं।